भारत में एक ऐसी संस्था है जिसके फैसले देश का कानून बन जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली न्यायिक निकाय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आज हम जानेंगे सीधे संविधान से कि इसे ये शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है। तो सवाल ये उठता है कि एक अदालत को 1.4 अरब लोगों के देश में आखिरी फैसला सुनाने का अधिकार क्या चीज देती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान में मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे क्या-क्या समझने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये सर्वोच्च न्यायिक निकाय क्या है, इसके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी 4 सबसे बड़ी शक्तियां कौन सी हैं और आखिर में इसे संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इसकी बुनियाद से। आखिर संविधान खुद सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से देखता है। तो संविधान बिल्कुल साफ कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊंचा न्यायिक कोर्ट है। ये अपील की आखिरी अदालत है, मतलब इसके फैसले के बाद कोई और सुनवाई नहीं। ये हमारी पूरी न्यायपालिका के शिखर पर है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 129 में यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अब इसका मतलब सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, इसका असली मतलब है कि इसके फैसले हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाते हैं और ये अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा दे सकता है। ये इसकी अथॉरिटी को दिखाता है। और हां, संविधान ये भी बताता है कि ये अदालत बैठेगी कहां। अनुच्छेद 130 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा। तो इस शक्तिशाली संस्था को एक तय जगह दी गई है। ठीक है, तो ये इतनी शक्तिशाली संस्था है, पर इसमें होता कौन है, इसकी ताकत का इस्तेमाल असल में कौन करता है। इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि न्यायाधीश कौन होते हैं और उन्हें नियुक्त कैसे किया जाता है। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पर वो ये फैसला अकेले नहीं लेते। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों से सलाह मशवरा करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उन्हें अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। और ये कोई मामूली शपथ नहीं होती। संविधान की 3री अनुसूची में दी गई ये शपथ भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने का एक बहुत गंभीर वचन है। ये दिखाता है कि जजों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि ये अदालत क्या है और इसमें जज कैसे आते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे जरूरी काम की। अदालत के पास न्याय करने के लिए 4 बहुत बड़ी संवैधानिक शक्तियां हैं, जिन्हें हम इसके ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र भी कहते हैं। पहली शक्ति है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अनुच्छेद 131 के तहत कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। ये आमतौर पर बड़े मामले होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच का झगड़ा या फिर 2 राज्यों का आपसी विवाद। इसके बाद है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसका जिक्र अनुच्छेद 132 और 133 में है, और ये शायद इसकी सबसे जानी मानी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों यानी हाई कोर्ट्स के फैसलों को दोबारा देख सकता है, उन्हें बदल सकता है या पूरी तरह से पलट भी सकता है। जैसा कि हमने कहा, ये अपील की आखिरी अदालत है। अब तीसरी शक्ति थोड़ी अलग और बहुत दिलचस्प है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अनुच्छेद 143 के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति को कभी ऐसा लगे कि कानून या जनता के लिए जरूरी कोई सवाल खड़ा हो गया है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। यहां अदालत एक तरह से संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाती है। और आखिर में चौथी और शायद आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी शक्ति है रिट ज्यूरिसडिक्शन। अनुच्छेद 139 कोर्ट को यह ताकत देता है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे दखल दे सकता है और रेट जारी कर सकता है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये हैं 4 शक्तियां। ओरिजिनल, जो सरकारों के बीच विवाद सुलझाती हैं। अपीलेट, जो निचली अदालतों से अपीलें सुनती है। एडवाइजरी, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। और रिट, जो हम सब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो जब हम इन सभी शक्तियों को एक साथ देखते हैं तो हमें इस अदालत का असली और सबसे बड़ा मकसद समझ में आता है, और वो है संविधान का संरक्षक होना। जरा अनुच्छेद 141 की इस लाइन को सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका सीधा सा मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वही देश का कानून है। इससे ज्यादा शक्तिशाली और क्या हो सकता है। और एक संरक्षक होने के नाते इसकी सबसे बड़ी ताकत है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा।
इसका मतलब है कि अदालत संसद के बनाए कानूनों और सरकार के कामों की जांच कर सकती है, ये देखने के लिए कि क्या वो संविधान के हिसाब से सही हैं। ये ताकत अनुच्छेद 137 जैसे प्रावधानों से आती है। तो आखिर में एक गार्डियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? देखिए, ये संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है। हम सब के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, देश में कानून का राज बनाए रखता है और सरकार की दूसरी शाखाओं यानी विधायिका और कार्यपालिका पर जरूरी नियंत्रण रखता है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट 75 साल पुराने एक दस्तावेज की व्याख्या करके आज के भारत और हमारे आने वाले कल को कैसे आकार देता है? ये सवाल ही लोकतंत्र में इसकी कभी न खत्म होने वाली अहमियत को दिखाता है।